नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अंक गणित के आयु संबंधी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, कमल और विमल की आयु 3:5 के अनुपात में है। 9 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो विमल की वर्तमान आयु क्या है? यहां पर हमें विमल की जो है वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब देखिए, जो कमल है ना, और विमल है, इनकी आयु है 3:5। ठीक है, इनकी आयु क्या है? 3:5। इन्हें हम जो है 3x और 5x भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x क्या है? एक नियतांक है ना। और हमें मालूम है कि अनुपात में समान राशि का गुणा करने पर या समान राशि से भाग देने पर इनके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पर देख रहे हैं कि इनका जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा? 3x/5x। ठीक है। अब 9 वर्षों के बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 3:4। अब 9 वर्षों के बाद का मतलब होता है आफ्टर, है ना। तो बाद की उम्र इसमें जोड़ी जाती है, यानी इसमें 9 जोड़ दिया है और इसमें भी 9 जोड़ दिया है। तो इनका अनुपात हो जाता है 3:4, यानी 3/4। ठीक है। अब हम करेंगे क्या? तिर्यक गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। तो 3 का गुणा हम करते हैं 5x/9 में, है ना। 3 का गुणा इस प्रकार लिखेंगे, 5x/9 बराबर 4 गुणा करते हैं 3x/9 में। मैं यहाँ पर इसको डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि मेन जो सा कंसेप्ट है वो समझ में आ जाए। उसके बाद फिर हम जब शॉर्टकट मेथड से हल करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो 3 का गुणा करते हैं, यह आता है 15x/3 = 27। 4 गुणा करते हैं, 4×3 = 12x/4 = 36। अब समान राशि हम एक तरफ करते हैं, तो 15x - 12x बराबर हो जाएगा 36 - 27, है ना। 15x में से 12x माइनस करते हैं तो 3x बराबर कितना आ जाएगा? 9। 3 से काटा, 3×3 = 9। ठीक है ना। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। लेकिन हमें याद करनी है विमल की आयु। अब विमल की आयु कितनी यहाँ पर है? 5x है, यानी 5 × x। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? x का मान रख देंगे 3, ये हो जाएगा 15 वर्ष। ठीक है। तो विकल्प जो पहला है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ यह उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका विषय गणित नहीं है ना, जिनका विषय आर्ट्स है, कॉमर्स है या एग्रीकल्चर है। ठीक है। तो उन लोगों के लिए इस डिटेल में समझाना काफी जरूरी है ताकि उन्हें मेन कंसेप्ट जो है समझ में आ जाए। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, जोशी और सेबेस्टियन की आयु 3:4 के अनुपात में है। यदि 16 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा तो जोशी की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है। ये जोशी और सेबेस्टियन है, इनके आयु का अनुपात है 3:4। ठीक है। इन्हें हम 3x और 4 से भी लिख सकते हैं, यानी इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 3x/4x। ठीक है। अब 16 वर्षों के बाद में, बाद यानी आफ्टर है तो इसमें जुड़ जाएगा, बिफोर हो तो घट जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो हो गया धन 16 दोनों में। अब इसका अनुपात हो गया है 5:6, यानी 5/6। अब इनका हम गुणा करेंगे जैसे अभी हमने किया था। 5 गुणा करते हैं, है ना, किसमें? 4x/16 में। और 6 का गुणा करेंगे 3x/16 में। ठीक है। तो 5 का गुणा 4 में करते हैं तो 20 आता है। 20x/16 = 80। 6 गुणा करेंगे तो 6×3 = 18x और धन 16×6 = 96। अब 20x में से 18x हमने माइनस किया
है ना, और 96 में से 80 हमने माइनस किया, तो ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर 16, 2 एकम 2, 2 आठे 16, यानी x वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। हमें जोशी की वर्तमान आयु याद करनी है, तो जोशी की वर्तमान आयु कितनी है, 3x है, यानी 3 गुना x, तो यहाँ हो जाएगा x वैल्यू कितना है, 8 है, हमने x वैल्यू 8 रख दिया, तो 8 दिया 24 वर्ष। ठीक है, तो जोशी की जो है वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 24 वर्ष, यानी विकल्प एक जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वह है, यदि राम और सेम की आयु का योग सेम और टॉम की आयु से 12 वर्ष अधिक है, तो टॉम राम से कितने वर्ष छोटा है। अब देखिए यहाँ पर ये राम और ये सेम, इनकी आयु का योग कितना हो रहा है, सेम और टॉम की आयु से 12 वर्ष अधिक है, इनका मान अधिक है। ठीक है, तो इसमें हम यदि 12 जोड़ देंगे तो दोनों मान बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, अब हमें देखना है कि यहाँ पर टॉम राम से कितने वर्ष छोटा है। अब देखिए सेम से सेम जो है कट गया, अब बचा क्या, r बराबर t धन 12। ठीक है ना, t धन 12। अब चाहे टॉम राम से कितना छोटा है, तो ये कितना जाएगा, 12 वर्ष छोटा है। ठीक है, क्योंकि इसमें 12 जोड़ा तब इसकी टॉम की और राम की आयु बराबर हुई है, तो विकल्प 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक वर्ग में वर्ग शिक्षक तथा 10 छात्रों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि वर्ग शिक्षक की आयु को हटा दी जाए तो 2 वर्ष कम हो जाता है, वर्ग शिक्षक की आयु क्या है। देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया हुआ है ये औसत और आयु दोनों पर आधारित है। देखिए एक वर्ग शिक्षक है और 10 छात्र हैं, इनकी औसत आयु कितनी हो गई, 25 वर्ष, यानी 10 और 1 कितने हो गए, 11। ठीक है ना, 11 व्यक्ति हो गए हैं, इनकी औसत आयु 25 है, तो इनके हमें कुल आयु ज्ञात करनी है। तो कुल आयु ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, औसत आयु में इनकी संख्या से गुणा कर देंगे, तो इनका गुणनफल हो जाता है 275। ठीक है, अब आगे यह कहा गया है कि यदि वर्ग शिक्षक की आयु को हटा दी जाए। ठीक है, अब इनकी कुल आयु हो गई है 275, इसमें से वर्ग शिक्षक की आयु हमने हटा दी, तो अब इनका औसत कितना हो गया, 2 वर्ष कम हो गया है, यानी हमने वर्ग शिक्षक हटा दिया है, अब कितने बचे हैं, 10 लोग बचे हैं। ठीक है, पहले इनकी औसत आयु कितनी थी, 25, इसमें 2 वर्ष कम हो गई, कितने हो गई, 23, तो 10 में 23 का हम गुणा करते हैं तो हो जाता है 230। ठीक है, अब शिक्षक की आयु याद करने के लिए क्या करेंगे, ये 11 व्यक्तियों की कुल आयु में से 10 व्यक्तियों की कुल आयु को हम माइनस कर देंगे, तो यहां पर आता है कितना, 45 वर्ष, यानी उस शिक्षक की आयु कितनी हो गई है, 45 वर्ष, यानी विकल्प 4 जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5, 18 वर्ष पूर्व एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा था। ठीक है, 18 वर्ष पहले एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा था, अब पिता अपने पुत्र से केवल दुगुना बड़ा है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम पहले ज्ञात कर लेते हैं इनकी वर्तमान आयु। तो देखिए वर्तमान आयु जो है पुत्र की हम मान लेते हैं कितनी, x। ठीक है, और पिता की कितनी, 2x। क्यों है, देखिए अब पिता अपने पुत्र से केवल दुगुना बड़ा है, अब तो मतलब होता है वर्तमान। ठीक है ना, अब 18 वर्ष पहले, अब 18 वर्ष पहले देखिए कि पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पहले आया है, बिफोर आया है, तो इसमें घटेगा। ठीक है, तो यहां पर इसकी आयु हो गई 1 ऋण 18 हो गई, और पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 2x ऋण 18। ठीक है, अब क्या गया प्रश्न में कि 18 वर्ष पहले एक पिता अपने पुत्र से, ये पिता है, 2x ऋण 18, अपने पुत्र से यानी 1 ऋण 18 से 3 गुना बड़ा था, ये 3 गुना बड़ा था, इसे हम क्या करेंगे,
पुत्र की आयु में हम यदि 3 का गुणा करते हैं तो दोनों का आयु बराबर हो जाती है। तो यहां पर हम आगे इसको हल कर लेंगे इस प्रकार से। तो 3x ऋण 54 है ना। अब 2x माइनस 3x बराबर है ना 18 ऋण 54। अब माइनस x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 36। अब दोनों तरफ माइनस है, ये कैंसिल हो जाता है। तो x बराबर 36। ठीक, किसकी आयु है? पुत्र की आयु होगी। कितनी हो गई है? पुत्र की। और पिता की दुगुनी है तो 36 दुना कितना हो जाएगा 72। अब इनका पूछा है आयु का योग, तो 72 में हम क्या करेंगे 36 को जोड़ देंगे, इनकी आयु हो जाती है 108 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि मदन की वर्तमान आयु से 19 वर्ष घटाया गया और शेष को 18 से विभाजित किया गया तो मदन के पोते नमन की वर्तमान आयु प्राप्त की गई। यदि मदन एवं नमन की आयु का योग 114 है तो मदन की आयु ज्ञात करें। तो देखिए हम यहाँ पर मदन की जो वर्तमान आयु है पहले से देखते हैं, उसको मान लेते हैं कि x वर्ष है। ठीक है, x मान ली। अब क्या बोला है कि मदन की वर्तमान आयु से 19 वर्ष घटाया गया है ना। इसकी वर्तमान आयु कितनी है x है, इसमें से हमने 19 वर्ष घटा दिया। ठीक है, अब शेष को 18 से विभाजित कर दिया है। ठीक है, तो हमें क्या हुआ नमन की वर्तमान आयु प्राप्त हो गई है ना। जो नमन है, नमन की जो है हमें वर्तमान आयु प्राप्त हो गई है। ठीक है, अब देखिए मदन और नमन की आयु का योग कितना है 114 है ना। तो ये हो गई किसकी आयु, नमन की हो गई है, मानी हुई है। तो कुल आयु कितनी 114 वर्ष है। इसमें से हम क्या करेंगे कि नमन की आयु माइनस कर देंगे, और नमन की आयु कितनी है x माइनस 19/18। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर 114 में 18 गुना करने पर आता है 2052 माइनस है ना 18 में हमने 18 का भाग लिया तो भागफल 1 आता है। इसका गुणा करते हैं x माइनस 19 में इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें जब प्राप्त हो रही है वो किसकी आयु प्राप्त हो रही है, मदन की आयु प्राप्त हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर हम इसे गुणा करते हैं, तो 18 गुणा करते हैं x में, तो हो जाता है 18x बराबर अब 2052 ऋण x धन 19 है ना, क्यों ऋण का ऋण में गुणा करते हैं तो 19 आता है। ठीक है, अब 18x ये ऋण का हो गया धन, और 2052 में से हमने है ना 2052 धन 19। ठीक है, तो 18 और कितना होता है 19x। अब 19x से बराबर अब इसमें जोड़ते हैं तो हो जाता है 2071। ठीक है, अब 71 भाग लगाते हैं तो x का मान आ जाता है कितना आता है 109 वर्ष। ठीक है, और 109 वर्ष किसकी आयु है, यह मदन की आयु है जो कि हमें ज्ञात करना थी। ठीक है, तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों की समान संख्या वाले दो समूह की औसत आयु 50 तथा 60 वर्ष है। दो समूह को मिलाकर औसत आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर दोनों समूह में समान संख्या है ना, इसलिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों की औसत आयु को जोड़ लेंगे 50 धन 60 और इनका औसत निकालेंगे, 2 का भाग लगा देंगे। तो 110 में 2 का भाग लगाते हैं तो आता है कितना 55 वर्ष। ठीक है, तो विकल्प 2 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी सफलता के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।